दोस्तों मार्केट के अंदर कैशबैक कैटेगरी के अंदर आपको एक और नया क्रेडिट कार्ड अब से देखने को मिलेगा और वो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का हेलो कैशबैक क्रेडिट कार्ड। एंड इस क्रेडिट कार्ड के अंदर आपको ऑनलाइन स्पेंड करने पर 5% का कैशबैक मिलता है। एंड एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड के अंदर भी आपको ऑनलाइन स्पेंड करने पर 5% का कैशबैक मिलता है। तो क्या हेलो कैशबैक क्रेडिट कार्ड एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड से बेटर क्रेडिट कार्ड है? इस वीडियो के अंदर हम सब कुछ एकदम डिटेल में देखेंगे। एंड हेलो कैशबैक क्रेडिट कार्ड के अंदर आपको यूपीआई पेमेंट के ऊपर भी 1% का कैशबैक मिलता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपको हेलो कैशबैक क्रेडिट कार्ड अगर चाहिए तो कम से कम 10,000 रुपए की एफडी करनी होगी। अगर आप एफडी करके क्रेडिट कार्ड लेने में इंटरेस्टेड हैं तो फिर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख सकते हैं, अदरवाइज आप इस वीडियो को यहीं पर स्किप कर सकते हैं। तो चलिए अब हम फाइनली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस अगर आप हेलो कैशबैक क्रेडिट कार्ड से अगर आप 10,000 रुपए से ऊपर स्पेंड करते हैं ऑनलाइन तो यहां आपको 5% का कैशबैक मिलेगा। और अगर आप 10,000 रुपए से कम स्पेंड करते हैं तो यहां आपको केवल और केवल 3% का कैशबैक मिलेगा। एंड अगर आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एप्लीकेशन का यूज करके फ्लाइट एंड होटल अगर बुक करते हैं तो यहां आपको एडिशनल 1% का कैशबैक और मिलेगा। तो मतलब 10,000 रुपए से ज्यादा स्पेंड करने पे होटल एंड फ्लाइट के ऊपर आपको 6% कैशबैक मिलेगा। एंड 10,000 रुपए से कम की अमाउंट पे आपको 4% का कैशबैक मिलेगा। एंड आप मैक्सिमम कैशबैक ऑनलाइन 1,000 रुपए का अर्न कर सकते हैं। एंड इसके अलावा अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से यूपीआई स्पेंड करते हैं या फिर आप एसेंशियल नीड्स के ऊपर स्पेंड करते हैं जैसे कि रेंट हो गया, यूटिलिटी बिल हो गया, फास्टैग रिचार्ज हो गया, तो यहां आपको 1% का कैशबैक मिलने वाला है। एंड आप मैक्सिमम टोटल कंबाइंड कैशबैक इस क्रेडिट कार्ड से एक महीने के अंदर 1,500 रुपए का अर्न कर सकते हैं। तो 1,000 रुपए का कैशबैक आपका ऑनलाइन हो गया, बाकी रिमेनिंग जो 500 रुपीज का कैशबैक है आपका वो यूपीआई पेमेंट और एसेंशियल नीड्स के ऊपर आपको मिल जाएगा। तो मतलब आप यूपीआई और एसेंशियल नीड्स के ऊपर मैक्सिमम कैशबैक एक महीने के अंदर 500 रुपीज का अर्न कर सकते हैं। एंड अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से एसेंशियल नीड्स के ऊपर जो भी स्पेंड करेंगे और फ्यूल के ऊपर आप जो भी स्पेंड करेंगे उन सभी स्पेंड्स को 10,000 रुपए का जो क्राइटेरिया है ऑनलाइन स्पेंड करने का उसके अंदर काउंट नहीं किया जाएगा। एंड इस क्रेडिट कार्ड से अगर आप फ्यूल लेते हैं या एटीएम पे जाके कैश विड्रॉल करते हैं या ईएमआई ट्रांजैक्शन करते हैं या फिर अगर आप यूपीआई पेमेंट अदर एप्लीकेशन का यूज करके करते हैं जैसे कि फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, तो यहां आपको 1 रुपए का भी कैशबैक नहीं मिलने वाला है। एंड इस क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए कम से कम आपको 10,000 रुपए की एफडी करनी होगी। एंड जितनी की आप एफडी कराएंगे आपको उतनी लिमिट मिल जाएगी। सपोज अगर आपने 10,000 की एफडी कराई तो 10,000 की लिमिट मिलेगी, 1 लाख की एफडी कराई तो 1 लाख की लिमिट मिलेगी। एंड आपको एफडी कितनी की करानी चाहिए इसके बारे में हम आगे अभी डिटेल में बात करेंगे। एंड इसके अलावा अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट को बीच में अगर इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप कम से कम 5,000 रुपए की एफडी या फिर इससे ज्यादा की एफडी करा के अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट को बीच में भी इंक्रीज कर सकते हैं। एंड जो भी आपके एफडी की अमाउंट रहेगी आप उसको एटीएम पे जाके विड्रॉल कर सकते हैं। एंड 45 दिन तक आपको उस अमाउंट के ऊपर 1 रुपए का भी इंटरेस्ट पे नहीं करना होगा। बस इसके लिए आपको स्टार्टिंग में 199 प्लस 18% जीएसटी की एक नॉमिनल फी पे करनी होगी। एंड इसके अलावा आप जितने की एफडी कराएंगे उस एफडी के अमाउंट के ऊपर आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा। अब इंटरेस्ट कितने परसेंट मिलेगा इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। साथ में आपको 25,000 रुपए का लॉस्ट कार्ड लायबिलिटी का भी ऑप्शन मिलता है इस क्रेडिट कार्ड के अंदर। एंड 1% फ्यूल सरचार्ज का भी ऑप्शन मिलता है और आप मैक्सिमम एक बिलिंग साइकिल के अंदर 100 रुपीज का फ्यूल सरचार्ज ले सकते हैं। एंड इस क्रेडिट कार्ड के अंदर आपको 1,399 रुपए का रोड साइड असिस्टेंट का भी बेनिफिट मिलता है और आप एक साल में 4 बार रोड साइड असिस्टेंट के बेनिफिट को ले सकते हैं। एंड इस क्रेडिट कार्ड के अंदर आपको 2 लाख रुपए का पर्सनल एक्सीडेंट कवर भी दिया जाता है। एंड इस क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए आपकी एज 18 से लेकर 70 साल के बीच होनी चाहिए। एंड किसी तरह की कोई क्रेडिट हिस्ट्री की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है बिकॉज ये क्रेडिट कार्ड मिल रहा है आपको एफडी बेस्ड। और अगर आप 10,000 या इससे ज्यादा की एफडी कराते हैं तो आपको फिजिकल क्रेडिट कार्ड आपके एड्रेस के ऊपर डिलीवर्ड कर दिया जाएगा। एंड इस क्रेडिट कार्ड की ज्वाइनिंग और एनुअल फी आपको 1,000 रुपए प्लस 18% जीएसटी पे करनी होगी जो कि आपकी 1,180 रुपए बनती है। लेकिन अभी ये क्रेडिट कार्ड हाल ही में लॉन्च किया गया है तो अभी की डेट में इस क्रेडिट कार्ड की जो ज्वाइनिंग फी है वो 0 है। तो मतलब एक साल में आपको इस क्रेडिट कार्ड की एनुअल फी आपकी 1,000 रुपए रहेगी। एंड इस क्रेडिट कार्ड की फी को वेव ऑफ कराने के लिए आपको एक साल के अंदर 2 लाख रुपए स्पेंड करने होंगे। लेकिन सबसे कमाल की बात यह है कि इस क्रेडिट कार्ड से अगर आप 2 लाख रुपए स्पेंड नहीं कर पाते हैं एंड आपका जो स्पेंड क्राइटेरिया है अगर वो 1 लाख से 2 लाख के बीच में रहता है तो आपके क्रेडिट कार्ड की जो 1,000 रुपए फीस है तो 50% वेव ऑफ कर दिया जाएगा। आपको केवल और केवल 500 रुपीज की फी पे करनी होगी। तो मतलब इस तरह का जो क्राइटेरिया है वो पहली बार हमने किसी क्रेडिट कार्ड के अंदर देखा है। आज से पहले मैंने इस तरह का क्राइटेरिया किसी भी क्रेडिट कार्ड के अंदर नहीं देखा। मतलब आपको एक एडवांस फैसिलिटी मिल रही है कि अगर आप 2 लाख रुपए स्पेंड नहीं कर पाते हैं तो एटलीस्ट आप 500 रुपीज तक की फी को वेव ऑफ करा सकते हैं 1 लाख रुपए स्पेंड करके। एंड अब बात करते हैं कि इस क्रेडिट कार्ड के अंदर ये 5% कैशबैक मिल रहा है, क्या वाकई 5% कैशबैक मिल रहा है? तो इसका आंसर ये है कि इस क्रेडिट कार्ड के अंदर जो आपको 5% कैशबैक देखने को मिल रहा है वो 5% कैशबैक नहीं है,
वो कैशबैक आपका बनेगा 4.17% का। कैसे, चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो देखिए, अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से स्टार्टिंग में 10,000 रुपए ऑनलाइन स्पेंड करते हैं तो यहां आपको 3% कैशबैक मिलेगा। तो 10,000 रुपए के ऊपर 3% के हिसाब से आपका 300 रुपए का कैशबैक बना। बाकी 700 रुपए का कैशबैक अर्न करने के लिए आपको अगेन 14,000 रुपए स्पेंड करने होंगे 10,000 रुपए के बाद। तो टोटल अगर आप 24,000 रुपए स्पेंड करते हैं इस क्रेडिट कार्ड से एक महीने के अंदर, तो आप 1,000 रुपए का पूरा कैशबैक अर्न कर सकते हैं। और 24,000 रुपए स्पेंड करने पे 1,000 रुपए के कैशबैक को अगर परसेंटेज में अगर कैलकुलेट करें तो आपका जो कैशबैक निकल के आता है वो 4.17% का कैशबैक निकल के आता है। तो मतलब किसी भी एंगल से इस क्रेडिट कार्ड के अंदर आपको 5% का कैशबैक नहीं मिल रहा। चाहे आप स्टार्टिंग के 10,000 रुपए कैलकुलेट करके देखें या फिर बाद में आप जो भी 14,000 रुपए स्पेंड करेंगे, आप कहीं से भी कैसे भी कैलकुलेट करके देखें, आपको 5% कैशबैक किसी भी एंगल से नहीं मिल रहा। अब आपको कम से कम कितनी एफडी करा के इस क्रेडिट कार्ड को लेना चाहिए? तो मेरे पास आपके लिए दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि अगर आपको पूरा 1,500 रुपए का अगर कैशबैक अर्न करना है इस क्रेडिट कार्ड से, तो फिर आपको कम से कम 1,00,000 रुपए की एफडी करानी चाहिए। अब 24,000 रुपए स्पेंड करके आप ऑनलाइन 1,000 रुपए का पूरा कैशबैक अर्न कर सकते हैं। बाकी 50,000 रुपए आप यूपीआई एसेंशियल नीड्स के ऊपर स्पेंड करके 500 रुपए का कैशबैक और अर्न कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अगर 74,000 रुपए टोटल स्पेंड करेंगे एक महीने में 1,00,000 रुपए में से, तो आप 1,500 रुपए का पूरा कैशबैक अर्न कर पाएंगे। और इस तरह से आप एक साल के अंदर 18,000 रुपए का कैशबैक अर्न कर पाएंगे। और बाकी जो आपकी 1,00,000 रुपए में से 74,000 रुपए लेस करके रिमेनिंग अमाउंट बचेगी, इससे आपका जो क्रेडिट यूटिलाइजेशन है वो 100% हिट नहीं होगा। इसीलिए आपको कम से कम 1,00,000 रुपए की एफडी करानी चाहिए अगर आपको 1,500 रुपए का पूरा कैशबैक लेना है। एंड सेकंड ऑप्शन ये है कि अगर आपको केवल और केवल ऑनलाइन से ही मतलब है, तो फिर आप कम से कम 50,000 रुपए की एफडी करा सकते हैं। 50,000 रुपए में आप 24,000 रुपए स्पेंड करके 1,000 रुपए का पूरा कैशबैक ले सकते हैं। बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट आपकी 26,000 रुपए की बचेगी, उस 26,000 रुपए में आप कभी कदार यूपीआई पेमेंट करके भी 1% कैशबैक ले सकते हैं। बाकी आप एसेंशियल नीड के ऊपर भी 1% का कैशबैक अर्न कर सकते हैं और फ्यूल वगैरह के लिए आप उसको खर्च कर सकते हैं। मान लेते हैं कि अगर आपने 24,000 रुपए ऑनलाइन स्पेंड किए, बाकी 26,000 रुपए आपने ऑल अदर स्पेंड कर दिए इंक्लूडिंग यूपीआई, तो आपका 26,000 रुपए के ऊपर आपको 1% कैशबैक यानी कि 260 रुपए का कैशबैक मिलेगा। इन शॉर्ट, अगर आप 50,000 रुपए की एफडी करा के अगर 50,000 रुपए पूरे के पूरे स्पेंड कर देते हैं, तो आप यहां पर 1,260 रुपए का एक महीने के अंदर कैशबैक अर्न कर सकते हैं। बात करते हैं कि क्या ये एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड से बेटर क्रेडिट कार्ड है? तो ये किसी भी एंगल से एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड से बेटर क्रेडिट कार्ड नहीं है, बिकॉज एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड के अंदर आपको ऑनलाइन स्पेंड करने पर डायरेक्ट 5% का कैशबैक मिलता है और आप एक महीने में मैक्सिमम 5,000 रुपए का कैशबैक अर्न कर सकते हैं। और अगर आप ऑफलाइन स्पेंड करते हैं तो आपको 1% कैशबैक मिलेगा। हाँ, यूपीआई पेमेंट की फैसिलिटी आपको एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड के अंदर नहीं मिलती है, वो आपको हेलो कैशबैक क्रेडिट कार्ड के अंदर मिल जाएगी। तो देखो, अगर यहाँ अगर स्पेंड क्राइटेरिया के अगर हिसाब से अगर देखा जाए तो एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड के अंदर आपको 1,00,000 रुपए स्पेंड करने का क्राइटेरिया मिल रहा है, मतलब बड़ा अमाउंट खर्च करने का आपको मौका मिल रहा है। जबकि आपको हेलो कैशबैक क्रेडिट कार्ड के अंदर मात्र 24,000 रुपए स्पेंड करने का ही क्राइटेरिया मिल रहा है। एंड अगर आप एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड से अगर 24,000 रुपए भी अगर स्पेंड करते हैं तो यहाँ आपको 5% के हिसाब से 1,200 रुपए का कैशबैक मिलेगा। जबकि हेलो कैशबैक क्रेडिट कार्ड के अंदर आपको केवल और केवल 1,000 रुपए का कैशबैक मिलेगा 24,000 रुपए स्पेंड करने पे, जो कि अगेन आपका जो कैशबैक बनेगा 4.17% का कैशबैक बनेगा। तो फिर ये क्रेडिट कार्ड किसको अप्लाई करना चाहिए? तो देखिए, अगर आप एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड बहुत टाइम से अगर ट्राई कर रहे हैं और आपका वो अप्रूव्ड नहीं हो रहा है, तो फिर आप हेलो कैशबैक क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं एफडी क्रिएट करके, और एफडी के ऊपर आपको इंटरेस्ट भी तो मिल रहा है, तो फिर ये आपके लिए एक अच्छी चॉइस हो सकती है। एंड सबसे कमाल की बात यह है कि ये क्रेडिट कार्ड आपको 100% अप्रूव्ड होकर मिलने वाला है। और अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री अगर बिल्कुल भी नहीं है, या फिर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बहुत ज़्यादा खराब है, या फिर अगर आपको यूपीआई पेमेंट के ऊपर भी अगर थोड़ा बहुत अगर कैशबैक लेना है, तो फिर आप इस क्रेडिट कार्ड को यानी कि ये हेलो कैशबैक क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यार देखो, चॉइस आपके, आप अपने हिसाब से अपना कैलकुलेशन लगा के देख सकते हैं कि आपको ये क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना है या नहीं करना है। एंड इस क्रेडिट कार्ड के अंदर जो भी इसके हिडन ट्रूथ थे वो मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बताने की कोशिश की है कि इस क्रेडिट कार्ड के अंदर जो आपको 5% कैशबैक दिखाया जा रहा है ऑनलाइन, वो आपको 5% कैशबैक नहीं बल्कि 4.17% का कैशबैक दिया जा रहा है। एंड अगर आपको एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड अगर अप्लाई करना है, तो उस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। डायरेक्टली आप उस लिंक का यूज करके एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो को अब यहीं पर फिनिश करते हैं और मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।